दोस्तों, वेलकम टू गियर फ्लिक। अब ये बात हमेशा चर्चा में होती थी कि टाटा की कोई सीएनजी गाड़ी क्यों नहीं आ रही है। मारुति की है, Hyundai की है, लेकिन टाटा की नहीं है। मतलब द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर डजंट हैव अ सीएनजी पोर्टफोलियो। और ये एक काफ़ी चर्चा का विषय था, लेकिन देर से आए लेकिन दुरुस्त है, क्योंकि ये जो सीएनजी गाड़ी है दोस्तों, ये बहुत ही अलग है। जिस तरह से सीएनजी की गाड़ी हमने पहले देखी है उससे ये काफ़ी अलग है। और ये कैसी अलग है आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं इस वक्त से चला रहा हूँ मुंबई से पुणे एंड पुणे से मुंबई आई बी बैक, और देखते हैं कि सीएनजी में इसका कंजम्पशन कितना होता है, क्या माइलेज देती है ये लगभग। और साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि इस गाड़ी की खासियत क्या है, क्या फीचर्स हैं इसमें, और व्हाई इट इज़ डिफरेंट। टिगोर आई सीएनजी का जो इंजन है ये वही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन है, ये पेट्रोल पे चलता है, और साथ ही साथ इसमें सीएनजी भी है। अब सीएनजी की जो टैंक कैपेसिटी है 60 लीटर्स की है, तो लगभग इसमें अराउंड 9 to 10 kgs का जो सीएनजी है वो इसमें फिट हो जाता है। अब ये जो इंजन है 73 PS का पावर प्रोड्यूस करता है, जो क्लास लीडिंग है, यानी सीएनजी गाड़ियों में ये पावर सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा और भी काफ़ी इंटेलिजेंट चीज़ें की गई है इस गाड़ी में। फॉर एग्जांपल, अक्सर ये होता है कि जो सीएनजी गाड़ियाँ होती हैं उन्हें जब आप स्टार्ट करें तो ये पेट्रोल पे स्टार्ट होती है और उसके बाद स्विच ओवर होता है सीएनजी पे, लेकिन ये गाड़ी में डायरेक्ट सीएनजी पे ही इसका इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक अच्छी बात है इसकी। प्लस जो स्विच ओवर होता है पेट्रोल से सीएनजी और सीएनजी से पेट्रोल, ये भी काफ़ी क्विक है, क्योंकि एक सिंगल ECU यूज़ किया गया है जो इस चीज़ को मैनेज करता है, और ये बहुत फ्लॉलेसली और बहुत क्विकली फास्ट ये स्विच ओवर होता है। और ये जो स्विच ओवर है ये ऑटोमेटिक भी है, जो भी फ्यूल कम हो जाए तो ये गाड़ी स्विच ओवर कर लेती है। यानी अगर पेट्रोल कम हो जाए गाड़ी में तो ये सीएनजी पे स्विच ओवर हो जाएगी अगर आप पेट्रोल पे चला रहे हैं, और अगर आप सीएनजी पे से चला रहे हैं और सीएनजी का लेवल कम हो गया तो ये ऑटोमेटिकली पेट्रोल पे स्विच ओवर हो जाता है। सो दिस इज़ क्वाइट एन इंटेलिजेंट सिस्टम। अब क्योंकि ये सीएनजी कार है तो सेफ्टी बहुत ज़्यादा हम सोचते हैं सेफ्टी के बारे में कि सीएनजी कार है, सेफ होगी या नहीं, अगर कोई फ्यूल लीकेज हुआ तो उसमें ये कार कितनी सेफ है। तो इसके लिए भी काफ़ी सेफ्टी का ध्यान रखा गया है इस गाड़ी में, क्योंकि अगर बाय चांस, वैसे तो लीक होगा नहीं क्योंकि जो मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं इस गाड़ी में काफ़ी अच्छे हैं, अच्छे क्वालिटी का स्टील भी यूज़ किया गया है फॉर द फ्यूल टैंक, जो सीएनजी का टैंक है। लेकिन अगर कहीं कोई लीकेज होता है तो इसका जो सिस्टम है उसे डिटेक्ट करता है और ऑटोमेटिकली सीएनजी का जो फ्यूल है ये कट ऑफ हो जाता है और पेट्रोल पे शिफ्ट हो जाता है इसका इंजन, यानी पेट्रोल लेने लगता है इसका जो इंजन है। सीएनजी जो है ये कट ऑफ हो जाता है, तो ये एक अच्छी बात है। ऑल्सो इसके फ्यूल लिड पे एक माइक्रो स्विच है, अगर फ्यूल लिड इसका खुला है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, इसका इंजन जो है ये डिसएंगेज हो जाता है, तो ये भी एक सेफ्टी फीचर है। उसके अलावा ऑफकोर्स टिगोर जो है ये हाई स्ट्रेंथ स्टील से बनी है, सेफ्टी के मामले में काफ़ी अच्छी है, तो वो टिगोर के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो आपको इसमें मिलते हैं। सो ओवरऑल दिस इज़ क्वाइट अ सेफ कार। टिगोर आई सीएनजी की एक खास बात मुझे अच्छी लगी कि इसमें लो एंड टॉर्क काफ़ी अच्छा दिया गया है, तो सिटी ड्राइविंग में ये गाड़ी बहुत ही अच्छी है। इनफैक्ट मैं अभी सीएनजी पे चला रहा हूँ, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं कोई अल्टरनेट फ्यूल या सीएनजी पे चला रहा हूँ। तो परफॉर्मेंस इज़ फैंटास्टिक, लो एंड परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है इसका। सिटी में आपको अगर चलाना है, ब्रीज थ्रू करना है ट्रैफिक में, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, कोई जर्किंग नहीं है, कोई लैग नहीं है पावर में। आपने एक्सीलेटर को पुश किया और इंस्टेंटली ये पावर प्रोड्यूस करती है। राइट नाउ आई एम ट्रैवलिंग एट 80 किलोमीटर्स ऑन द एक्सप्रेस हाईवे, और जैसे ही मैं जैब करता हूँ एक्सीलेटर को, वाओ, बहुत क्लीनली पुल कर रही है ये, बिल्कुल भी ऐसा कोई लैग या लैक ऑफ पावर नहीं लग रहा है। और आप पेट्रोल पे चलाएं या सीएनजी पे चलाएं, आपको डिफरेंस कुछ खास पता नहीं चलेगा। इनफैक्ट आप इजीली इसे अराउंड 100-110 किलोमीटर की स्पीड पे क्रूज भी कर सकते हैं। 120 पे भी कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी बहुत अच्छी चलती है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हैंडलिंग जो है इसकी, ये भी काफ़ी इंप्रेसिव लगी मुझे, खास तौर से जो राइड क्वालिटी है। अब टाटा की गाड़ियों की राइड क्वालिटी तो हमेशा से अच्छी होती है और टिगोर की हमेशा अच्छी रही है। सीएनजी टैंक ऐड करने के बाद सस्पेंशन इसका थोड़ा रिट्यून किया गया है, क्योंकि ऑफकोर्स एडिशनल वेट आ गया है इसके टैंक का, लेकिन कहीं भी कोई स्टिफनेस मुझे महसूस नहीं हो रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई एडिशनल वेट है गाड़ी में, तो बहुत अच्छी तरह से इसके सस्पेंशन को मैनेज किया गया है। ब्रिलियंट सस्पेंशन। मैं ख़राब रास्तों पे जब चला रहा हूँ, ख़राब सेक्शंस पे और स्पीड ब्रेकर्स पे भी बिल्कुल भी कुछ झटके नहीं लगते हैं। दैट इज़ सच अ प्लेजर टू ड्राइव, और ख़ास तौर से मैं चलाता हूँ गाड़ी मुंबई की सड़कों पर,
और मुंबई की सड़कें जो हैं ये आपको पता है कि बहुत सारे अंडुलेशंस होते हैं, बहुत सारे रफ पैचेस होते हैं, उन पे से ये गाड़ी बिल्कुल ग्लाइड करके निकल रही है एंड दैट मेक्स मी सो हैप्पी। सीएनजी में 4 नए फीचर्स आए हैं जो ऑफ कोर्स इसके रेगुलर पेट्रोल वेरिएंट में भी अवेलेबल हो जाएंगे, और वो ये है कि अब इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स इसमें आते हैं, जो इसका इंटीरियर्स है उसमें डुअल टोन ब्लैक एंड बेज फिनिश आपको मिलेगा, और डुअल कलर्ड कलर्स की मिलेगी, यानी रूफ जो है इसका ब्लैक कलर में आता है। तो ये 4 नए फीचर्स इंक्लूड किए गए हैं अब टियागो में। एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि अक्सर जब सीएनजी कार हम खरीदने जाते हैं तो लोअर या मिड वेरिएंट में ही सीएनजी अवेलेबल होता है, बट टाटा हैज़ चेंज द गेम। सो द गुड पार्ट इज एक्जेड और एक्जेड प्लस, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा फीचर्स के लिए। अगर आप सीएनजी के लिए जा रहे हैं तो फीचर्स में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। सो यू विल गेट अ फुली लोडेड कार, लेकिन वो सीएनजी भी होगी। सो टाटा ने इस गाड़ी को बहुत स्पेशल बनाया है बिकॉज दे हैव नॉट कॉम्प्रोमाइज। जैसे मैंने कहा, ऑल राउंड आपको परफॉर्मेंस अच्छा दिया है, राइड एंड हैंडलिंग तो ऑफकोर्स इसकी है अच्छी, कंफर्ट अच्छा है, प्लस फीचर्स बहुत सारे देती हैं। अब इसमें एक फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है और इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छी इसमें मिल जाती है, क्लियरली आप रीड कर सकते हैं। गियर पोजीशन इंडिकेटर इसमें आता है अलॉन्ग विद द स्पीडोमीटर। लेफ्ट साइड में एक टैकोमीटर है, डिजिटल क्लॉक है इसके अंदर, ट्रिप मीटर्स हैं, प्लस इसमें आपको 2 फ्यूल गेज मिलते हैं, एक सीएनजी के लिए, एक पेट्रोल के लिए। और जब सीएनजी मोड पे गाड़ी है तो वहाँ पे एक इंडिकेशन आता है सीएनजी का कि सीएनजी मोड इज़ एक्टिव, और जब आप पेट्रोल पे शिफ्ट करते हैं, यानी यहाँ पे एक स्विच है सीएनजी की, उसे आप अगर दबाएं तो ये ऑफ हो जाता है, पेट्रोल पे शिफ्ट हो जाती है गाड़ी, तो वहाँ पे इंडिकेशन आता है कि अब गाड़ी पेट्रोल पे चल रही है। सो दिस इज़ क्वाइट इन्फॉर्मेटिव। स्टीयरिंग इज़ वेरी नाइस, ये वही है जो नई जनरेशन की टाटा की गाड़ियों में आ रहा है, वेरी नाइस टू होल्ड, और जो लुक है इसका ये भी काफ़ी अच्छा है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं, इसमें टच स्क्रीन आता है जो पहले भी आता था, इसमें कोई चेंज नहीं है, बट क्वाइट इन्फॉर्मेटिव, और एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो जैसे फीचर्स इसमें आपको मिल जाते हैं। ऑडियो सिस्टम जो है हरमन का है, और क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है। उसी के साथ साथ इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। तो जस्ट इमेजिन अ सीएनजी कार विद ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, समथिंग न्यू। पुणे पहुंच के मैं रिटर्न आ रहा हूं, लोनावाला वापस पहुंच गया हूं, और जो रीडिंग दिखा रहा है मुझे, मैंने 200 किलोमीटर्स के ऊपर चला लिया है गाड़ी को, 204 दिखा रहा है अभी, और अभी भी इसमें 1 बार इसके फ्यूल गेज में दिखा रहा है कि सीएनजी 1 बार है। एग्जैक्टली कितना है पता नहीं, देखते हैं और कितना ये गाड़ी चलती है। और मैंने बिल्कुल भी इस कार को आराम से नहीं चलाया है, फास्ट चलाया है। आई वॉज ट्रैवलिंग एट 90, 100, इवन मोर देन 100 किलोमीटर्स ऑन सर्टेन ओकेजन्स। तो मैंने बिल्कुल भी आराम से नहीं चलाया है, अच्छी तरह इसके थ्रॉटल को जैप करके चलाया है। तो देखते हैं, अभी तक तो माइलेज ये अच्छा दे रही है, देखते हैं कि और कितना हमें माइलेज मिलता है। सो 217 किलोमीटर मैं इसे चला चुका हूँ, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक। मेरे ब्रेक का टाइम हो गया है, लेकिन इसके सीएनजी ने अभी तक ब्रेक नहीं मांगा है, यानी कि अब भी इसमें सीएनजी है। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक और देखते हैं और कितने किलोमीटर ये चलती है। सो फाइनली इसका जो सीएनजी टैंक है ये एम्प्टी हो गया है, और मैंने इस गाड़ी को स्टार्ट किया था जब इसकी ऑडो रीडिंग थी 1727, और अब मैंने इसे अब तो खैर 264 किलोमीटर हुआ है, लेकिन इसका सीएनजी ख़त्म हुआ है 254 पे, यानी 10 किलोमीटर पहले 254 पे ये स्विच हो गया ऑटोमेटिकली फ्रॉम सीएनजी टू पेट्रोल। यानी कि 254 अगर हम कैलकुलेट करें तो फुल टैंक में ये 254 किलोमीटर चल चुकी है। अब इसका जो टैंक है ये 60 लीटर्स का है, और इसमें लगभग 10 kg का सीएनजी फिट होता है। तो अगर हम 10 kg के हिसाब से कैलकुलेट करें तो इसने 25.4 का माइलेज दिया है, विच आई थिंक इज़ एक्सीलेंट। अब इसका जो कंपनी क्लेम्ड माइलेज है या एआरए का माइलेज है वो 26.4 किलोमीटर्स
पर केजी है, लेकिन इसने अभी आप यहाँ पे हमको 25.4 दिया है, विच आई थिंक इज़ वेरी वेरी क्लोज टू द क्लेम्ड माइलेज, और ये बहुत ही अच्छा है। आई थिंक दिस इज़ अ फैंटेस्टिकली फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल। और ख़ास बात यह है कि इसमें आपको परफॉर्मेंस ड्रॉप कहीं एक्सपीरियंस नहीं होता है, एंड इट ड्राइव्स सो वेल। इसलिए इसकी जो प्राइस भी है, अगर आप देखें तो जो एक्जेड वेरिएंट है ये शुरू होता है 7.7 लाख एक्स शोरूम, और जो प्राइस इंक्रीमेंट है इसके रेगुलर पेट्रोल वर्जन से वो लगभग 90,000 रुपीज़ है एक्स शोरूम प्राइस पे। तो ऑफकोर्स ये जो डिफरेंस है काफ़ी है। यूजुअली आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सीएनजी की गाड़ी 50-60,000 रुपीज़ ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी रेगुलर पेट्रोल से, लेकिन इसमें जो गैप है ये ज़्यादा है, और वो इसलिए क्योंकि ऑफकोर्स फीचर्स तो इसमें है ही ज़्यादा, लेकिन जो एंटायर मैनेजमेंट है इसके सीएनजी का ये बहुत ही अच्छा है। ऑफकोर्स रेंज या माइलेज आपको बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन जो परफॉर्मेंस में डिफरेंस होना चाहिए पेट्रोल और सीएनजी में, वो आपको पता नहीं चलता है। इट परफॉर्म्स जस्ट लाइक अ पेट्रोल कार, तो ये इसकी एक बहुत ही खास बात है। प्लस जो इसका मैनेजमेंट है, यानी जो स्विच ओवर होता है फ्रॉम सीएनजी टू पेट्रोल एंड पेट्रोल टू सीएनजी, वो इतना स्मूथ है कि गाड़ी चलाते समय आपको ये पता भी नहीं चलता है। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी सॉर्टेड गाड़ी है। प्राइस आप कह सकते हैं कि हाँ थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन ऐसी कोई दूसरी सीएनजी कार इस वक्त इस देश में नहीं है। दैट आई कैन टेल यू, एंड यू विल डेफिनेटली एंजॉय ड्राइविंग दिस। तो आप हमें कमेंट से बताइए दोस्तों कि आपको टिगोर iCNG कैसी लग रही है, क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे या नहीं। वैसे आप पर्सनल यूज़ के लिए खरीदें या फिर फ्लीट यूज़ के लिए भी खरीदें तो ये आपको बड़ी किफ़ायती पड़ेगी, क्योंकि माइलेज इसका बहुत ही अच्छा है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, गियर फ्री को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जब भी गाड़ी चलाए सेफली चलाए, सीट बेल्ट ज़रूर पहनिए।